बहुत अच्छा लगा अक्षरा जी से बात कर के धीरे-धीरे ये रिकॉर्डिंग तैयार करी, वीडियो तैयार करी, प्रूफ तैयार करी। जासूस बन के मतलब इसका मतलब तो ये जासूस थी, पत्नी नहीं भी था। तो उनको शादी करना था, अपना नाम बढ़ाना था। 10 करोड़ 20 करोड़ जी के पास आती हैं, अपना चेहरा चमकाती हैं, फिर वो पियक्कड़ हैं, फिर वो नामर्द हैं और कहीं पवन जी भी बोलना शुरू कर दिए, तो फिर ये कहाँ की रहेंगी? फिर इनकी क्या इज्जत रहेगी? नमस्कार, स्वागत है गंगा न्यूज में। आज हमारे साथ देख सकते हैं मधु मिश्रा जुड़ी हुई है, जो कि दिल्ली से चल के पटना में आई है। हम बात करेंगे गाने को लेकर के और पवन सिंह, ज्योति सिंह पे काफी इनका इंटरव्यू हम आजकल देख रहे हैं कि खूब बोल रही हैं। आखिर कैसे देखती है सारे मैटर के। स्वागत है गंगा न्यूज में। आपका भी स्वागत है और गंगा न्यूज देखने वाले तमाम दर्शक को पैर छू के प्रणाम। मधु मिश्रा जी, पवन सिंह का केस में कैसे देखती है, क्योंकि लगातार आप बेबाकी से अपनी बात को रख रही है, ज्योति सिंह को गलत ठहरा रही है, तो कैसे मतलब ज्योति सिंह गलत है? देखिए, मैं ज्योति सिंह को गलत या किसी को गलत सही नहीं ठहरा रही हूँ। जो मैं इंटरव्यू में देखी हूँ ज्योति सिंह के बयान को जो मैं सुनी हूँ, बस मैं उस चीज़ को बोली हूँ कि शायद उनके जो वो कर रही हैं, बोल रही हैं, वो तरीका उनका गलत है। अच्छा। बाकी उनका क्या अपना लाइफ है, क्या चल रहा है वो नहीं मैं जानती और क्योंकि वो एक महिला है इसलिए मेरा पूरी हमदर्दी मेरी है उनसे और इज़्ज़त भी उनकी करती हूँ, सम्मान करती हूँ क्योंकि किसी भी महिला का ब्रेकअप होना रिलेशन टूटना बहुत ही दुःख की बात होती है। जिस महिला के सर पे पति का साया ना हो, पिता का साया मायके में ना हो, वो लड़की कैसे समाज को झेलती है, कैसे फेस करती है, वो एक महिला ही जानती है, दूसरा कोई नहीं। लेकिन मुझे लगता है उनके जो बोलने का तरीका है, उस तरह से रिश्ता नहीं बचता है। वो अपने रिश्ते को और तोड़ रही हैं, जोड़ नहीं रही हैं। जोड़ने की कोशिश करती तो बहुत कुछ ऐसा होता कि आदमी चुप रह के भी बहुत कुछ कह सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। और एक बात जान लीजिए कहावत है कि 100 बोलने वाले को एक जो शांत रहता है ना वो हरा देता है। लेकिन यहाँ ज्योति जी बोलते जा रही हैं, बोलते जा रही हैं। अब क्या सही है, क्या गलत है वही जाने। तो मामला तो कोर्ट में, पवन सिंह ही कोर्ट में गए थे पहले तलाक देने के लिए। तो क्या आप सारी मैटर को समझ रही हैं या जान रही हैं कि मतलब कि ज्योति सिंह को गलत ठहरा रही हैं? एक पति अगर पत्नी को तलाक देता है तो मतलब कि कैसा उस पे बीतेगा, आप बता सकती हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी महिला है। बिल्कुल समझ सकती हूँ, लेकिन देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजती है और एक की ही गलती नहीं होगी। मैं ये थोड़ी ना बोल रही हूँ कि पवन जी गलत नहीं होंगे, वो भी होंगे गलत क्योंकि अगर गलत नहीं है तो ये सब मैटर कोर्ट में जाता ही नहीं, दोनों लोग आपस में बैठ के सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है कि पवन जी चुप हैं और ज्योति जी कमेंट पे कमेंट कर रही हैं और कमेंट करने का तरीका भी उनका गलत है। वो इसलिए गलत है कि वो बोलती हैं कि मैं पवन जी को नहीं जानती थी। तो ऐसा कौन-सा बच्चा है या हमारे पूरे भारत देश में आप यहाँ तक जाइए इंग्लैंड गोवा कहाँ के लोग हैं जो पवन जी को नहीं जानते? कौन बोली है कि नहीं जानते? कभी नहीं बोली है ज्योति सिंह। उनका पहला इंटरव्यू देखिए, जब मीडिया वाले ने पूछा था कि शादी से पहले आप पवन जी को जानती थी कि नहीं? तो वो हँस के बोलती हैं कि नहीं, जैसे लगता है मतलब कितनी बड़ी खजाना उनको मिल गया हो। नहीं, वो अंदरूनी बात से नहीं जानती थी। ये जानती थी कि गायक है, सिंगर है, गाना गाते हैं, ये ऐसा बात बोली थी वो। कैसे नहीं जानती थी अंदरूनी बात? क्योंकि अक्षरा और पवन जी का जो मैटर रिलेशन था, वो एक बच्चा भी जानता था। पूरे हिंदुस्तान का मेरे ख्याल से एक बच्चा भी जानता था। उस टाइम नहीं जानती होंगी ये सब मैटर, ये ऐसा। गलत बात है, वो जानती थी। देखिए यहाँ क्या था कि उनके पिता को भी इतना इतना बड़ा हस्ती वाला दामाद चाहिए था कि वो सोचे थे कि पावर स्टार जैसा मेरा दामाद होगा और जो मैं बोलूँगा वो होगा, मेरी लड़की अपना बढ़िया से रहेगी। अच्छा, कौन बेटी का बाप नहीं चाहेगा कि हमारी लड़की किसी अच्छे से शादी हो, बढ़िया से शादी हो? क्या उसको, ज्योति सिंह को पता था कि हमारा तलाक हो जाएगा? बढ़िया से शादी हो ये मैटर अलग होता है और एक जानबूझ के करना कि ये बहुत मतलब नामचीन है, कम से कम इनके बहाने मेरा भी नाम होगा और हम जिधर घुमाएँगे उधर घूम जाएगा, मेरा भी एक रौला होगा होगा समाज में, रुतबा होगा। मैं तो पावर स्टार पवन सिंह का ससुर हूँ। तो यहाँ ये चीज़ था और अगर ये चीज़ नहीं था तो फिर कोर्ट में 10 करोड़ का नाम नहीं आना चाहिए था। उनका घर था, अपने घर पे उनको आके बैठना चाहिए, रहना चाहिए, लड़ाई करना चाहिए, वाद-विवाद करना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे आके तो फलनवा ऐसे किए, ढिमकवा ऐसे किए, ये गलत है। इस तरह से उनका रिश्ता नहीं बचेगा और मेरे ख्याल से पवन जी पैसा भी नहीं देंगे, शायद ना दें।
क्योंकि भाई दबंग आदमी है, उनका इतना नाम है, जब आप उनकी इज़्ज़त को उछालती रहोगी तो कितना कोई बर्दाश्त करेगा? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि पवन सिंह को बर्बाद करने की साजिश जो चल रही है भोजपुरी में, कि पवन सिंह को किसी तरीके से इलेक्शन मतलब लड़ने वाला टिकट ना मिले। क्या कहना है? कैसे देखती हैं? क्योंकि ज्योति सिंह आकर के बोलती है कि हमारे पास ऐसा ऑडियो है, चाहे अक्षरा सिंह हमको बताई है कि पेट में मेरे 3 महीने का बच्चा है। अब देखें उनके अक्षरा सिंह के पिताजी काफ़ी अपना बयान दे रहे थे। अच्छा ये बताइए जब अक्षरा सिंह से और ज्योति सिंह से बात हो रही थी, शायद सारे लोग ने ये सुना है, देखा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। हुँ, तो मतलब ये ज्योति जी कैसी पत्नी थी हुँ, कि जो इनके पति की गर्लफ्रेंड थी, हुँ, जो इनके पति के बच्चे की माँ बनने वाली थी, ये उससे चोरी-चोरी बात करती थी। तब एक्शन क्यों नहीं ली? हुँ, जब इनका रिलेशन बचा था पवन जी से इनका मतलब वैवाहिक जीवन जो कहते हैं अच्छा खासा चल रहा था, तब इनको अपने पति को कंट्रोल करना चाहिए था, तब इस पे एक्शन लेना चाहिए था, माता-पिता से बोलना चाहिए था, तब तो इनको बहुत क्योंकि अगर पत्नी रहेगी, तो बहुत लोग ऐसी औरतें हैं, जो अपने पति से प्रताड़ित होके भी अपने घर में नमक रोटी खा के पड़ी हैं और अपने घर की इज़्ज़त नहीं उछालती हैं। और यहाँ ये इज़्ज़त उछाल रही हैं, बचा नहीं रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक ऑडियो भी बताती है कि जब हम और पवन सिंह हमको लेके गए थे शूटिंग सेट पे, तो एक ऑडियो आया उनके कॉल पे और पवन सिंह के ही मोबाइल पे और उस ऑडियो में ना जाने कौन-सी बात थी कि वहीं से दरार आना शुरू हो गया। तो कोई बोलता है कि ज्योति सिंह का वाइफ मतलब फ्रेंड है, कोई लवर है, पता नहीं कौन-कौन सी बात है, वही सब दरार का कारण है। क्या ये हाँ, सच्चाई है? ये बात सच्चाई है, कहाँ तक है, नहीं है, ये तो नहीं जानती। हुँ, लेकिन मैं भी ये सुनी हूँ हुँ, कि जब पवन जी का बर्थडे था, हुँ, तो ज्योति अपने बॉयफ्रेंड के साथ हुँ, गोवा कहाँ घूम रही थी। हुँ, और जो लोग बताते हैं कि जो ज़िंदगी एक कोई पवन जी का एल्बम है, हुँ, मुझे बढ़िया से तो नहीं याद है। हुँ, लोग बताते हैं कि मतलब उसी में सारा चीज़ें मतलब सच्चाई कहीं न कहीं दिखाए हैं पवन जी। हुँ। हाँ, तो अब ये कहाँ सही है? ये देखिए ज्योति जी पवन जी पे लगा रही हैं। पवन जी तो ख़ैर नहीं आए आज तक मीडिया पे कुछ बोलने, लेकिन जिस तरह से ज्योति जी उछाल रही हैं, अगर इस बात में कहीं न कहीं सत्यता है और कहीं पवन जी भी बोलना शुरू कर दिए, तो फिर ये कहाँ की रहेंगी? फिर इनकी क्या इज़्ज़त रहेगी? तो इससे अच्छा है सागर शांत है तो शांत ही रहने देती, ये भी चुप रहती और अपने रिश्ते को बचाती, अपने रिश्ते के लिए फ़ाइट करती कि ये दोनों लोग एक हो जाएँ, इनका घर बस जाए। तो ज्योति सिंह तो बोलती है कि बलिया में जाइए, पता लगाइए कि हम कैसे हैं, कोई बॉयफ्रेंड है तो उसको मतलब खाड़ कीजिए हमारे सामने तब जाके कुछ तल अभी भी रहना चाहती है। अभी बोली है एक न्यूज़ में कि अभी मैं रहना चाहती हूँ, अपना रिश्ते को बचाना चाहती हूँ। इतना बढ़िया रिश्ता बचाना चाह रही हैं कि अक्षरा जी से पूरा बात करके आप देखिए ना बोली हैं कि इनका बस चले तो अंबानी की वाइफ को भी ऑन बेड कर सकते हैं। हुँ, इतना अच्छा रिश्ता बचा रही हैं। अगर तुम्हारे पति में कमियाँ भी हैं तो आप उसको सुधारो, ना कि उसको पब्लिक प्लेस पे आके चिल्लाओ। ऐसे तो मेरे ख़्याल से आज तक मैं नहीं देखी हूँ कि ये रिश्ता बचाया जा रहा है। देखिए पवन जी को आज तक जितनी लड़कियों का नाम पवन जी से जुड़ा है, सब कभी इनके पवन जी के पास आती हैं, अपना चेहरा चमकाती हैं, फिर वो पियक्कड़ हैं, फिर वो नामर्द हैं, तो फलाना है, ढिमकाना है करके सब लोग साइड होते हैं। बस मेरे ख़्याल से यही हाल ज्योति का भी था, तो उनको शादी करना था, अपना नाम बढ़ाना था, 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया माँग माँग भी की हैं, मिलेगा, बात खत्म हो गई, लाइफ़ सेटल हो जाएगी। रिश्ता बचाने वाला या पत्नी धर्म निभाने वाला काम जो है मैं कहीं से नहीं तो लड़कियों में कमी नहीं है, पवन सिंह में जाके क्यों सट जाती है? सटने के बाद अगर छोड़ते हैं तो फिर अनाप-शनाप बोलना चालू कर देती है। तो लड़की भी तो इसीलिए नाम शोहरत के लिए सटती है ना कि पवन सिंह स्टार है भाई, रुपया वाले हैं, रुपया ले मतलब मिलेगा वहाँ पे, शोहरत मिलेगा, गाने में काम मिलेगा, हीरोइन बन जाएँगे। तो जानते हुए सारा चीज़ तब भी सट जाती है, तो लड़कियाँ में गलत है कि नहीं है? बिल्कुल पवन जी सूरज हैं और सूरज की रोशनी जब चंद्रमा पे पड़ती है ना, हुँ, हुँ। तो चंद्रमा अपने आप रोशनी देता है। तो भाई वो भोजपुरी इंडस्ट्री के सूरज हैं और जिनको अपना नाम बढ़ाना है, जिनको अपना चेहरा चमकाना है, वो ज़रूर जाएँगे उनके पास और जब चेहरा चमक जाता है, तो बस पवन जी बेकार हो गए। तो पवन जी को सारे लोग यूज़ ही कर रहे हैं। इस तरह से अगर आप देखेंगे ना, तो सारे लोग बस यूज़ करते हैं, अपना मतलब निकालते हैं, मतलब निकालने के बाद अपना हट जाते हैं, साइड हो जाते हैं और वही काम ज्योति जी भी करी हैं। क्या कहेंगे अगर पवन सिंह और ज्योति सिंह देख रही हैं हमारी बातचीत अगर सुन रही हैं यहाँ से तो क्या कुछ कहेंगी?
मैं तो बस ज्योति जी से यही कहूँगी कि अगर सच में आप पवन सिंह की पत्नी बन के रहना चाहती हैं, तो आप कोर्ट जो करी है, कोर्ट के निर्णय पे चुप रहिए और कोर्ट जैसा फैसला करता है, उसके अनुसार आप दोनों लोग चलिए। और अगर आपको सच में पवन जी की बीवी बनना है, पवन जी को उनका सपोर्ट, उनका प्यार, उनका सम्मान चाहिए, तो जो आप ये वीडियो में उनकी इज़्ज़त उछाल रही हो ना, एक बार पब्लिक के सामने अगर आप आके बोल दोगी ना कि मुझे पवन जी के साथ रहना है, तो पूरी पब्लिक आपके साथ होगी। लेकिन अगर आप पवन जी की बुराई करोगी, उनकी इज़्ज़त उछालोगी, तो हम लोग जैसे बहुत पागल फैन पड़े हैं, जो आपको गालियाँ भी देंगे और शायद आप सुनती भी होंगी। और ऐसा करने से आपका घर कभी नहीं बसेगा। कोई गाना आपका कोई आया है अभी? हाँ, मेरा गाना आया था मधु मिश्रा ऑफ़िशियल चैनल से मेरे। हुँ, कवन कमवा करी सखी, कवन दवैया खाई रे। कवन कमवा करी सखी, कवन दवैया खाई रे। अहिरान के दिहल दर्द से हम मुअतानी माई रे। यादव जी के दिहल दर्द से मुअतानी माई रे। मधु मिश्रा ऑफिशियल से मेरा ये गाना आया। अच्छा, कोई पवन सिंह का गाना? इन दोनों का जो चल रहा है उसपे मैं सुना रही हूँ, पवन जी का एक सैड सॉन्ग आया था, बहुत अच्छा था। हुँ, लोगवा के बतिया कई दिहलु तू सही, देबू तू धोखा कबो सोचले ना रही। पाके दूसरा के भले भूला जइबू हो, पाके दूसरा के भले भूला जइबू हो। आँख से आँख अब ना मिला पैबू हो, आँख से आँख अब ना मिला पैबू हो।